एपिसोड 20। तो एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो लू फीफी है वो एम्परर से कह रही होती कि आप प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर कोई हर्ट हो गया तो मैं उसे सेव कर लूँगी। बट एम्परर तो कोई रिएक्शन ही नहीं देते। और फिर फीफी कूद कूद के देखने लगती है। अब इतनी ऊंची तो कूद सकती नहीं है कि वो पूरा का पूरा जंगल देख ले। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शू शिनचैन को, जो जंगल के बीचों बीच में अपना म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर आते हैं मास्टर फैंग अपनी पूरी टोली को लेकर। बट ऐसे शू शिनचैन का क्या, वो तो अपना चालू ही रखते हैं। तो फिर जो मास्टर फैंग है वो शू शिनचैन को फाइट करने के लिए ऑफर करते हैं। तो शू शिनचैन भी कहते हैं ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो वैसा ही हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब जनरल चू जा रही होती है तैंग तैंग से लड़ाई करने, तो बाय वचन रोक लेते हैं और फिर डायरेक्टली जाके जनरल चू के सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर पीछे आके जनरल चू के कान में कहते हैं कि सावधान रहना। तो तैंग तैंग कहता है कि अरे ये बैटल है, तुम लोग यहाँ पर क्या अपनी बातें कर रहे हो। तो जो जनरल चू हैं वो बाय वचन को धक्का देते हैं और फिर चली जाती है तैंग तैंग से लड़ाई करने। और जनरल चू और तैंग तैंग एक दूसरे के जो सोल्जर्स होते हैं उन सबसे लड़ाई करना शुरू करते हैं। और जनरल चू तो सबको मार मार के गिरा देती हैं। तो हमारी फीफी जो होती है वो एम्परर को कह रही होती है कि कोई मर जाएगा, वो लोग मार देंगे, पक्का वो लोग मार देंगे उन लोग को। और फिर सैड सा मुँह बना के चली जाती है एम्परर के पास और फिर कहती है कि एम्परर प्लीज़ मुझे जाने दो। तो जो एम्परर होता है वो कहता है तुम्हें पता है तुमने शे यान की प्लेस ली है, तो इसकी वजह से मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। तो जो हमारा एम्परर है वो अपना भाषण स्टार्ट ही रखता है और कह रहे होते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बट हमारी लू फीफी तो वहाँ से मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। एंड जिसे देख के तो एम्परर एकदम शॉक कि वो कैसे भाग कैसे गई। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर मे और मास्टर झैंग को, मिनिस्टर झैंग को। तो वो लोग लड़ाई कम कर रहे होते हैं, बस अपना हाथ हिला रहे होते हैं और उन सबको चीयर कर रहे होते हैं। मतलब वो लोग तो लड़ाई रियल वाली कभी कर ही नहीं सकते। तो मिनिस्टर झैंग कहते हैं कि क्या आप माइंड में कैलकुलेट करें कि कौन जीतेगा। तो मास्टर मे कहते हैं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर मास्टर मे कहते हैं कि तुम बेट लगा सकते हो कि एम्परर ही जीतेंगे। तो मिनिस्टर झैंग कहते हैं कि आप बेट लगा लेना कि लॉर्ड चेन जीतेंगे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आप हारोगे, आप हारोगे। तो फिर जो जो मास्टर फैंग होता है वो कहते हैं अपने सोल्जर्स से कि संभाल के, यहाँ पर जो शू शिनचैन है वो अपना कोई जाल बिछाए होंगे। तो फिर जो शू शिनचैन है वो कहते हैं आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हो मास्टर फैंग। तो मास्टर फैंग पूछते हैं वैसे आपके सोल्जर्स कहाँ पर हैं। तो शू शिनचैन कहते हैं वो यहाँ पर है। अब पूरे अपने आजू बाजू में डायरेक्शन के साइड एंगल करके बोलते हैं सब यहाँ पर है। तो मास्टर फैंग सोचते हैं ये क्या बोल। तो फिर जो शू शिनचैन है वो अपना बस एक छोटा सा ट्यून बजाते हैं। तो उनका मास्टर फैंग और उनके सोल्जर्स अलर्ट। और जो शू शिनचैन है वो कहते हैं मास्टर फैंग क्या होगा अगर मैं आपके लिए एक और सॉन्ग बजा दूँ। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिस्टर झैंग को और मास्टर मे को, जो लड़ाई करते करते थक गए होते हैं। एंड सभी सोल्जर्स वहीं पर बैठ भी जाते हैं, लड़ाई देख रहे होते हैं। तो मिनिस्टर झैंग जो होते हैं वो ऐसी हरकत पे कहते हैं मास्टर मे को कि आप प्लीज़ अच्छे सीरियस होकर खेलिए, फाइट कीजिए। तो मास्टर मे शर्माते हुए कहते हैं तुम भी ना कुछ भी कहते हो। और जो तैंग तैंग है वो तो सबके साथ फाइट कर रहा होता है। जब जनरल चू का ऐसा अवतार देख के तैंग तैंग वाले जो भी सोल्जर्स होते हैं ना, वो डर के मारे अपने आप ही लेट जाते और एक्ट करने लगते कि मतलब हम लोग को भी जनरल चू ने मार दिया। तो ये बात देख के तो हमारी जनरल चू को बहुत गुस्सा आता है और कहते तुम सब खड़े हो जाओ वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। और सबको मार मार के खड़ा करने लगती कि उठो। तभी वहाँ पर हमारी फीफी आती है और फिर वो थम्स अप करते हुए कहती है जनरल चू को तुम ऑसम हो, तुमने इन सबको कितने जल्दी मार दिया। तो हमारी फीफी चली जाती है उन लोग को चेक करने। तो वो लोग बहाना बनाने लगती है कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है ये वो। तो हमारी फीफी कहती है कि ये सीरियस बात नहीं है। तो वो कहता है कि मैं मर चुका हूँ और फिर रेंगते हुए जा रहा होता है। तो वो डायरेक्टली जनरल चू के पैर के सामने आ जाता है। तो जनरल चू से ऐसा लुक देती हैं तो वो डर के मारे भाग जाता है वहाँ से। तो हमारी फीफी खड़ी होती है और फिर कहती है तुम लोग डर गए, मारो इस, मतलब जनरल चू को मारने के लिए बोलती है। तो जनरल चू कहती हैं कि फीफी अब तो तुम गई, मतलब तुम हार चुके हो। तो फीफी कहते हैं मैं कैसे हारी, तुम देख नहीं सकते कि मैं भी ज़िंदा हूँ। तभी हम देखते हैं वही विलन को, मतलब जो विलन्स होते हैं उन सबको। तो वो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं वहीं पर। तो वो अपने जितने भी काले कपड़े पहने वाले आदमी होते हैं उन सब का ड्रेसअप करवा के जो एम्पायर के साइड वाले होते हैं उन सब जैसा सोल्जर्स वाला ड्रेस पहनवा देते हैं और फिर सबको भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए। और वो सब जो रियल वाले होते हैं उन सबको मार मार के गिराने लगते हैं।
वो लॉर्ड चेन के साइड से होते हैं। तो ये बात देख के जो मास्टर में होते हैं वो चिल्लाते हैं कि मिनिस्टर जैंग आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको तो पता है ना कि नकली फाइटिंग है। तो मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर अब सच में सीरियस वाली बैटल होगी। तो मिनिस्टर जैंग कहते कि ये सब हमारे आदमी नहीं है। तो फिर ये बात सुन के मास्टर में कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे आदमी नहीं है तो किसके हैं बोलो। तभी यही बात एम्पर के पास पहुंच जाती है कि लॉर्ड चेन ने रियल वेपन्स का यूज़ किया है बैटल को जीतने के लिए। तो फिर जो एम्पर होते हैं वो भी अपने घोड़े पे निकल जाते हैं। अब ये बात तो गलत है ना, रूल ब्रेक हुए तो रूल ब्रेक हुए हैं। और फिर यही बात लॉर्ड चेन के पास भी पहुंचती है कि हमारे वाले जैसे कपड़े पहने हुए सोल्जर्स ने रियलिटी में मतलब सबको हर्ट किया। तो फिर जो लॉर्ड चेन होता है वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे बताओ, मतलब उन लोग के थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो। तो वो जो आदमी होता है वो कहता है मेरे को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये भी बोल देता है कि जो एम्परर है वो इरिटेट हो गया, वो भी आ गए हैं आपसे लड़ाई करने के लिए। और फिर अंकल और नेफ्यू के बीच में स्टार्ट हो जाती है फाइटिंग। तो फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा वाला विलन होता है वो बहुत सारे लोगों को वही ब्लैक मैजिक वाला टॉनिक पिला देता है, जिसकी वजह से वो लोग पागल वाला काम करने लगते हैं। और फिर वो कोई धुन बजाता है जिसकी वजह से वो लोग कुछ ज़्यादा ही पागल वाला काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो लोग ना सोल्जर्स की क्या धुलाई करते हैं। मुझे तो ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तभी ये खबर मास्टर फैंग के पास भी पहुंच जाती है कि कुछ लोग हैं जो हमारे बैटल में आ गए हैं और वो लोग हमारे सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर रहे हैं। तो मास्टर फैंग ने तो पूरी बात सुनी नहीं और उन्हें लगता है कि जो शू शुनशान वाले साइड है मतलब लॉर्ड चेन वाले, तो वो लोग एम्परर साइड वालों को सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो शू शुनशान। तो शू शुनशान सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं हम लोगों ने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम लोग रियल वाला जो होता है हथियार वो सब तो यूज़ करेंगे नहीं, तो फिर तुम भूल जाओ कि हम लोग ने ऐसा कुछ किया है। तभी वो वाला सोल्जर फिर से आता है और कहता है कि मास्टर फैंग मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे साइड वाले हैं, मतलब हमारे लैंड के हैं, तो वो लोग दूसरे लोग लगते हैं, हम लोग जैसे सोल्जर्स नहीं लग रहे। जैसे जो ऑचिपॉचस लोगों ने जेल तोड़ के भागा था ना, बिल्कुल वैसा। तो मास्टर फैंग ये सुन के बोलते ठीक है। तो वो जा ही रहे होते हैं कि शू शुनशान कहता है रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बट मास्टर फैंग कहते हैं नहीं आप जाके एम्परर और लॉर्ड चेन को प्रोटेक्ट करो, मैं जाता हूँ उन लोग को देखता हूँ। तो फिर शू शुनशान कहते हैं ठीक है और वो जा रहे होते हैं और वो अपने साइड वाले जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें बुलाते हैं और हमें पता चलता है कि वो तो ट्रीज के पीछे ही छुपे हुए थे। अब मास्टर फैंग को ये पता भी नहीं चला और यहाँ पर लॉर्ड चेन और एम्परर के बीच में फ़ाइट हो रही होती है। बट एट लास्ट दोनों की तलवार एक दूसरे के गर्दन पे होती है। तभी वहाँ पर आ जाते हैं शू शुनशान और वो कहते हैं कि हमारे बैटल में बहुत सारे जो ऑचिपॉचस लोग थे वो सब आ गए हैं और वो ज़्यादा ही मतलब मेंटली इल हैं और वो लोग हमारे कंपटीशन वाले एरिया में भी हैं, तो अब हम लोग क्या करें ये आप बताओ। तो एम्परर अपनी तलवार हटा लेता है और फिर कहते हैं ठीक है मैं हार मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंकल मतलब लॉर्ड चेन के साथ मिलकर उन लोग के साथ फाइट करूँ। और फिर उनकी ये बात सुन के तो लॉर्ड चेन अपना वो बैच निकाल देते हैं मिलिट्री पावर वाला और वो एम्परर को दे देते हैं और फिर कहते हैं कि एम्परर आपने मेरा टेस्ट पास कर लिया। तो एम्परर तो एकदम शॉक होते कि बोल क्या रहे हैं। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि जो लेट एम्परर थे मतलब एम्परर के डैड, तो वो उनके डेथ के बाद राजा का ताज आपको मिल गया और मिलिट्री की पावर मुझे, ताकि लॉर्ड चेन को, ताकि लॉर्ड चेन पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकें। और लॉर्ड चेन को ऐसा लग रहा है कि एम्परर ये टेस्ट जब पास कर चुके हैं तो इसलिए वो मिलिट्री का जो टोकन है बैच वो दे देते हैं एम्परर को और कहते हैं कि अगर आप ये बैच ले लेंगे ना तो मेरा बहुत सारा बोझ हल्का हो जाएगा। और फिर झुक के वो बैच देते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट में शू शुनशान और उनके बैटल ग्रुप भी दे देती है, मतलब रिस्पेक्ट में झुक जाती है। और फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं बाय वो चेन, जनरल चू, लॉर्ड टेंग टेंग और फिफी को, जिन्हें ये बात अभी तक पता नहीं होती कि आखिर क्या क्या कांड हो चुका है। तो बाय वो चेन कह रहे होते हैं लॉर्ड टेंग टेंग से कि मुझे लगता है कि ये दो औरतों के बीच में लड़ाई है तो हम लोग को इससे दूर ही रहना चाहिए। तो ये बात पे चिढ़ के टेंग टेंग कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि तुम एकदम लास्ट मोमेंट पर अपना साइड बदल लिए, पर मैं समझ सकता हूँ कि जो जनरल चू है वो एक लड़की है तो इसके लिए तुम साइड ले रहे हो और कुछ नहीं। ये बात सुनकर जनरल चू का मुंह खुला का खुला हो जाता है। तो हमारी फेफई भी हंसते हैं, कहती है सही कहा थैंक थैंक, और फिर वही बात फिर से रिपीट करते हैं कि ये तो लड़की है इसीलिए बायवचन साइड ले रहे हैं। और फिर जनरल चू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और फिर वो इशारा करते हुए कहती है कि चलो मारो मुझे मारो। और फिर जनरल चू अपना तलवार निकाल लेते फेफई के पीछे भागने लगती हैं और फिर वो लोग भागते भागते आ जाते हैं लॉर्ड चेन के टेंट में।
और तभी एम्परर के पास भी वो बैच हो जाता है, तो वो कहते हैं क्या आप सब मेरी कमांड सुन रहे हो, मतलब अपना बैच दिखाते हुए कहते हैं अब जिसके पास वो बैच रहेगा, मतलब मिलिट्री पावर वाला जो बैच रहेगा, तो वो पूरे सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो रिस्पेक्ट में सब झुक जाते हैं और साथ साथ टैंक टैंक, बाय वो चेन और जनरल चू भी। बट हमारी फेफई तो हंस हंस के वहीं पर खड़ी होती है। अभी इस स्टोरी में आ जाती है ट्विस्ट और हम देखते हैं कि एम्परर को तीर लग जाता है और हम देखते हैं कि ये काम किसी असैसिन का होता है जिसके पीछे पड़ जाते हैं जनरल चू और बाय। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि मास्टर फैंग सारे ऑचिक पॉचस वाले लोगों से लड़ रहे होते हैं और मास्टर में भी, और वो अपना असली हथियार यूज़ करते हैं, आई मीन नकली हैंड। और एट लास्ट हमारी जनरल चू मार देती है वो असैसिन को। लूफी भागते हुए जा रही होती है एम्परर के पास, तो उसे देख के लॉर्ड चेन सोच रहे थे ये यहाँ पर क्या कर रही है, और टैंक टैंक और लॉर्ड चेन भी भागते हुए पहुँच जाते हैं एम्परर के पास। और हमारी लूफी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए अपना बॉक्स खोलती है। तब तक टैंक टैंक रोते हुए कहता है कि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे छोड़ दिया अकेले, अब आप भी मुझे छोड़ दोगे क्या। तो हमारी फिर चिल्लाते हुए कहते चुप रहो, अगर कुछ और कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लॉर्ड चिन भी आ जाते हैं जोश में और वो कहते हैं वो बैच उठा के कि सोल्जर्स अब तुम मेरी बात सुनोगे। और फिर वो कहते हैं कि जिसने भी हमला किया है ना एम्परर पे, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।